12 मिनट का वक्त है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं विपक्ष द्वारा लाए हुए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। महोदय, आज हम लोगों ने अपने समय में सबसे पहले आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने नेता, सामाजिक न्याय के योद्धा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को, युवाओं के भविष्य माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, अपने सचेतक अख्तरुल ईमान साहब को और नरकटिया विधानसभा के सारे जनता को, दूसरी बार उन्होंने मुझे विधानसभा भेजने का काम किया। आज जिस तरह के दुष्प्रचार किया जा रहा है कि 2005 के पहले कुछ था ही नहीं। आपको याद होगा महोदय, जब केंद्र में यूपीए 1 की सरकार बने और उस वक्त मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, और उस वक्त 90,000 करोड़ का उन्होंने मुनाफा दिया था। और उस वक्त रघुवंश बाबू ग्रामीण कार्य मंत्री थे महोदय, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे। उस वक्त जब दिल्ली इन्होंने गया था, पत्रकार बंधु ने पूछा था क्या केंद्र सरकार आपको मदद कर रही है, क्योंकि केंद्र में यूपीए 1 की सरकार थी और यहाँ एनडीए की सरकार थी। तो हमारे मुख्यमंत्री का जवाब यही था कि मैंने तो झोला लेकर के आया था और यहाँ से बोरा भर के ले जा रहा हूं। लेकिन जब हमारे इस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी और एनडीए की सरकार केंद्र में थी, तो हमारे मुख्यमंत्री ने आंचल फैला करके इस बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, लेकिन देने से इनकार कर दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा कौन कहे, विशेष पैकेज भी नहीं मिल पाया। और जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई महोदय, तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों की स्थिति दलितों से भी बदतर थी। तो केंद्र सरकार ने एक एमएसडीपी योजना लाई, जिसके तहत ये कार्य होना था कि अल्पसंख्यकों के लिए पढ़ाई का, हॉस्पिटल का, रख रखाव का व्यवस्था हो। लेकिन जैसे एनडीए की सरकार बने महोदय, इस योजना को बंद कर दिया गया और इस योजना को डाइवर्ट करके आधारभूत संरचना में लागू कर दिया गया। अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का भी आज है और विकास मंत्री जी का भी है, ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास का हम बात करते हैं महोदय। इस देश की आत्मा गांवों में बसती है, और आज जो इतने अच्छे अच्छे पोस्टर हम लोगों को मिला, बजट भाषण के लिए किताब मिला महोदय, लेकिन ये सिर्फ पढ़ने के लिए और दिखाने के लिए है महोदय। जितने भी योजनाएं हैं यहाँ पे, कोई जमीन पे उतारा नहीं गया है। ओडीएफ से लेकर के आप जीविका स्वच्छता अभियान के माध्यम से जो भी आप जांच कराना चाह रहे हैं, अचानक जांच करा करके आप देख सकते हैं। जितना भी हमारे माननीय विधायक हैं, सभी अपने क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन इन लोगों की बातों को कभी भी संज्ञान नहीं लिया जाता है महोदय। सिर्फ यही दिखाया जाता है कि 5 के पहले क्या था और 5 के बाद क्या हुआ। 5 के पहले यही हुआ था कि लोगों को आजादी मिला था कि कहीं भी जा करके वो अपनी बात रख सकते थे, लेकिन 5 के बाद यही हुआ है कि जनप्रतिनिधि से लेकर के आम जनता की बातों को रोका गया है कि कहीं अपनी बात तुम रख नहीं सकते हो। आज महोदय ग्रामीण विकास की बात हो रही है, लेकिन ग्रामीण विकास में अभी एक योजना चली है
इंदिरा आवास में नाम जोड़ने के लिए हर ब्लॉक, हर पंचायत में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों से पैसा का उगाही हो रहा है। महोदय, जब जातीय जनगणना हुई, हम लोग सरकार में थे, तो जातीय जब जनगणना हुई तो उस वक्त आंकड़ा आया कि लगभग 94 लाख लोग 6,000 से नीचे पे बसर करते हैं। उनकी आमदनी 6,000 रुपये मात्र है। 6 से 10,000 रुपये तक 81 लाख लोग हैं। 10 से 20,000 आमदनी वाले 49 लाख लोग हैं। 20 से 50 लाख लोग 50,000 वाले 10 लाख के लगभग हैं। और वैसे परिवार जो अपना आय का स्रोत नहीं बताया है, वैसे 12 लाख लोग हैं महोदय। तो ये जब तक कि हम गांव का विकास नहीं करेंगे, जातीय जनगणना का यही मकसद था कि जो बजट हम बनाए इसके आधार पर बने, तब जाकर के हम गांव का विकास कर सकते हैं महोदय। लेकिन इसको फिर अनदेखी कर दिया गया। एनडीए की सरकार आई है और इसी जातीय जनगणना को ठंडे बस्ते में रख दिया। तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम गांव की विकास कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि एमएसडीपी योजना जो लाया गया था, क्योंकि समय कम मिला है मुझे, लेकिन बात बहुत था, तो एमएसडीपी योजना के माध्यम से महोदय सबसे पहले हम पढ़ाई पर मेहनत नहीं करेंगे। एजुकेशन पे हम किसी जाति धर्म के लोगों को, सभी को पढ़ने के लिए आजादी हम नहीं देंगे, तब तक कि हम इस विकास नहीं कर पाएंगे। एमएसडीपी योजना के माध्यम से किशनगंज में एमयू की शाखा के प्रावधान हुआ था, लेकिन एनडीए की सरकार जब आई है तो वे एमएसडीपी योजना जो है अलीगढ़ में, उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है महोदय। तो माननीय मंत्री जी हैं यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि इसको बात करके इसको लागू करने का काम करेंगे। दूसरी चीज ये है कि बच्चों को पढ़ने के लिए जो व्यवस्था किया है महोदय, बीपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम दिलवाने के लिए, तो इसको हम चाहेंगे कि सिर्फ पटना में सीमित न रख करके इसको जिला स्तर पर ऑनलाइन ही उसको जितने भी हमारे अल्पसंख्यक के हॉस्टल हैं वहां पे जोड़ने का काम करेंगे और आवासीय विद्यालय को जोड़ने का काम करेंगे। अभी तक आपने आवासीय विद्यालय मात्र बहुत कम संख्या में खोल पाया है महोदय। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना महोदय। प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत गिड़गिड़ा करके बोले थे कि पटना को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, लेकिन नहीं बन पाया। बहरहाल मोतिहारी बना, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी एक फैकल्टी उसमें उर्दू का नहीं दिया गया। ये कैसा विकास है महोदय? सबका साथ सबका विकास, ये कैसा विकास है? तो वहां पे उर्दू की फैकल्टी खोलने का हम मांग करते हैं। मदरसों का जो एमएसडीपी योजना से पैसा को हम स्कूल में लगाने का काम कर रहे हैं, सारे स्कूल अच्छे हो जाएं, लेकिन उसके साथ साथ मदरसों के आधारभूत संरचना से जोड़ा जाए और जितने भी मदरसे का भवन जो डैमेज है, उस डैमेज को हम सुधार करने का काम करेंगे महोदय। और अल्पसंख्यक में जो लोन पहले मिलता था महोदय, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महोदय, तो इसको अब उद्योग विभाग से जोड़ दिया गया, जो योजना 10 लाख से ऊपर की है। और अभी मैंने बताया कि 6,000 से कम पाने वाले लगभग 94 लाख लोग नीचे हैं, 6,000 से नीचे वाले लोग हैं। तो ये लोग कैसे उस योजना का लाभ ले सकते हैं? तो ये जो पहले से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का जो लोन था कम ब्याज दर पे, तो ये इसको लागू किया जाए। दूसरी चीज है कि मोतिहारी में अभी तक
उद्योग के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया गया है। तो उद्योग मंत्री जी भी हैं, मैं चाहूंगा कि स्टार्टअप मोतिहारी में भी एक बने। तो दूसरा चीज ये है महोदय, 20 साल में खाद्य आपूर्ति विभाग भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है महोदय। इन्होंने एक कार्ड बनाया है, उन्होंने वन नेशन वन कार्ड जो बना है, ये कार्ड की इतनी बहुलता हो गई महोदय कि कहीं से कोई राशन ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब श्मशान घाट और कब्रिस्तान से भी लोग आकर के कार्ड बनवा ले रहे हैं। ये कैसे? आपके पास में मात्र 1 मिनट का वक्त बचा है। श्मशान घाट और कब्रिस्तान से भी लोग आकर के रात में ये राशन ले जा रहे हैं महोदय। इस कार्ड को कौन इश्यू कर रहे हैं महोदय? इसकी जांच उच्च स्तरीय हो। और हम माननीय मंत्री जी से भी चाहेंगे, ये जो राशन का गबन हो रहा है महोदय, पूरे बिहार का मामला है महोदय। ये राशन जो जा रहा है ये कहाँ जा रहा है? और हमारी सरकार कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं महोदय। ये जब तक एक गांव का विकास हम नहीं कर पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज हम जाएंगे, एक आदमी अगर कोई मवेशी पालक है, एक गाय के लिए लोन लेना चाहता है, अब उस गाय के लोन के लिए उसको बैंक इतना परेशान करता है, इतना कागजात मांग